हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था। तो अब इनको आगे बढ़ाते हैं, 7th पे आते हैं। 7th क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड। सिंपली इसको अंडरस्टैंड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए या कहीं ले लीजिए। The angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower। एक ट्रांसमिशन टावर है जिसके बॉटम और टॉप दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आगे लिखा है कि 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री। किसका? तो ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के साथ 45 डिग्री बनाता है और टावर के टॉप के साथ 60 डिग्री बनाता है। ये टावर जो है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये टावर जो है वो फिक्स है कहाँ पे? तो 20 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है उसके टॉप पे है। मतलब अब सपोज यहाँ आप पॉइंट लिए हैं तो इधर बनाइए बिल्डिंग। ये सपोज कीजिए बिल्डिंग ए बी। बिल्डिंग ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाए। ये बिल्डिंग जो है 20 मीटर हाई है और इस पर जो है एक टावर है टॉप पे। ये सी है, ये BC हमारा टावर हो गया जो कि AB बिल्डिंग है, इस पर टावर फिक्स है। तो अब हमने तो सारी बातें पहले ही बता दिया। ये ग्राउंड पर जो पॉइंट है ये टावर के बॉटम के साथ 45 डिग्री बनाता है और यही पॉइंट इसके टॉप के साथ 60 डिग्री बनाता है। तो आखिर 60 डिग्री बनाएगा तो हमेशा हॉरिजेंटल काम करेगा। एंगल जब भी बनेगा तो हॉरिजेंटल काम करेगा। तो हॉरिजेंटल हमारा ये फिक्स है। इसके बॉटम के साथ के लिए भी हॉरिजेंटल हमारा यही है और यही हॉरिजेंटल टॉप के लिए भी है 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ टावर। इट्स ओके, मीन्स BC फाइंड आउट करना है। लेट AB, क्वेश्चन नंबर 7, AB be a building and BC is a tower which is fixed at top point B. क्लियर है? आगे क्या करना है? हमें BC फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट करते हैं। BC फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमको ये पूरा लेंथ चाहिए। ये पूरा कितना है पहले ये निकाल लीजिए। AC कितना है और AC में से AB को माइनस कर दीजिए तो BC आ जाएगा। क्लियर है? अब AC निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो ये देखिए ACD ट्रायंगल लेंगे। ACD ट्रायंगल में AC निकलेगा तो AC तो निकालना ही है।
और इसमें केवल डिग्री वैल्यू दिया हुआ है 60, और कोई तो है नहीं, इसीलिए कोई ना कोई साइड तो चाहिए। तो AC निकालने के लिए हमको AD साइड जानना जरूरी है। अब अगर AD आप जान जाओगे तो AC निकाल लोगे ये एंगल रख करके। तो ये अब AD कैसे निकालेंगे, तो AD निकलेगा आपको ट्रायंगल ABD से, ABD से AD निकल जाएगा। क्यों? AB हमारा 20 है ही और एंगल हमारा 45 है। अगर एक एंगल और एक साइड दे दे तो दूसरा साइड आसानी से आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दो में से कोई साइड नहीं दे, केवल एंगल दे दे, तो फिर वो डिफिकल्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको छोटा वाला ट्रायंगल लेना है। नाउ इन ट्रायंगल ABD कोमा एंगल BAD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंड कोमा लगाइए, AB इक्वल्स टू 20 मीटर एंड एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री। ये सारा मेंशन कर दें पार्ट्स तो ज़्यादा बेटर है, वैसे नहीं करेंगे, यहाँ तक भी लिख करके छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है, बट कर देंगे तो ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर हो जाता है। चलिए अब क्या करना है, हमको ये लेना है और ये लेना है। तो अगर ये 45 डिग्री एंगल की बात करें तो इसके लिए ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन टेन और कॉट होता है, तो आप टेन और कॉट कोई एक ले सकते हैं। तो हम 10 लेते हैं सिंपली, 10 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/B। तो P हमारा AB है और B हमारा AD है। इंप्लाई डालिए, 10 45 1 होता है, तो AB आपका 20 है। अब यहाँ 20 पुट कर दीजिए अपॉन AD, 1 मीन्स 1/1 और AD इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 20 मीटर। ये आपका 20 आ गया। अब ये जब 20 आ गया आपका, ये जब 20 मीटर आ गया तो अब लेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल, और बड़ा वाला ट्रायंगल में ये 20 मीटर और ये 60 डिग्री यूज करके हम क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ADC कोमा एंगल DAC इक्वल्स टू 90 डिग्री कोमा AD इक्वल्स टू 20 मीटर एंड एंगल ADC इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब इसमें भी वही परपेंडिकुलर है और बेस है, इसलिए इसमें भी हम 10 ही लेंगे। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन 10 का होता है, डायरेक्ट 10 60 रखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है AC अपॉन बेस है AD। 10 60 क्या होता है, √3, और AC कितना है, AC पता नहीं, तो AC को AC ही रहने दीजिए और AD की जगह पे क्या रखते हैं, 20 रखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 20√3 मीटर। हो गया। हमको AC तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, BC चाहिए। अब BC क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं पर इसको बढ़ा दें, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC इक्वल्स टू 20√3। BC AB आपका दिया हुआ है कितना, 20 प्लस BC इक्वल्स टू 20√3,
और बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया 20√3 माइनस 20। अब दोनों में आप देखिए 20 कॉमन ले सकते हैं, ये 20√3 है, ये 20 है। 20 अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड। अगर 20 कॉमन लिया है तो 20 से दोनों को डिवाइड कीजिए। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा माइनस, और 20 में 20 कॉमन लेंगे मीन्स 20/20 कट जाएगा तो 1 होगा। इतना मीटर आंसर। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।